दिस इज पार्ट सेकेंड ऑन ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में हमने स्केलेटन सिस्टम टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें से हम आधा पोर्शन कवर कर चुके हैं। स्केलेटन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स आती हैं। कौन से पार्ट में कितनी बोन्स लाई करती हैं और 80 बोन्स के क्या नाम है, वो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, तो टोटल 206 बोन्स बन जाती हैं। तो 80 बोन्स के बारे में और उनके नाम के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो 126 बोन कहाँ कहाँ पे होती हैं और क्या नाम होता है, ये हमें समझना है। तो पहले तो हम पढ़ेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। गर्डल्स इसमें आ जाते हैं और लिम्ब बोन्स आ जाती हैं। गर्डल्स क्या होते हैं मैंने बताया था, जैसा कि हमारा शोल्डर बोन होता है, तो शोल्डर बोन पे पेक्टोरल गर्डल होता है, और जहाँ पे हमारा हिप बोन होती है, हिप बोन का जॉइंट होता है, वहाँ पे हम उसे पेल्विक गर्डल कहते हैं। तो ये दो गर्डल हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जो हमें पढ़ना है। लिम्ब बोन्स के बारे में आप जानते हैं, 4 लिम्स आ जाएंगे जिसमें हमारे दोनों हाथ आ जाएंगे, और हाइंड लिम आ जाएंगे जिसमें हमारे दोनों पैर आ जाएंगे। तो पहले हम गर्डल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पेक्टोरल गर्डल में टोटल 4 जो बोन्स होती हैं, 4 बोन्स आपको ध्यान रखनी है। पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। कैविकल बोन 2 होती हैं और स्कैपुला बोन भी 2 होती हैं। कैविकल बोन को हम कॉलर बोन भी कहते हैं, जो हमारे दोनों ही साइड कॉलर साइड में प्रेजेंट होती है, इन्हें हम कॉलर बोन कहते हैं। स्कैपुला जो होती है वो ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है, जो हमारी डॉर्सल साइड में नीच पीछे साइड प्रेजेंट होती है। जरा हम पेक्टोरल गर्डल की दोनों बोन्स को डायग्राम में देख लेते हैं, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे एपेंडिकुलर स्केलेटन का डायग्राम है। जितना भी कलर्ड पोर्शन है, ये सभी चीज़ें एपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं, और जितना व्हाइट वाला पोर्शन है ये एक्सियल स्केलेटन में आता है, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। स्कल के बारे में, रिब्स के बारे में सभी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में हमें पढ़ना है, तो ये डायग्राम हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कैविकल और स्कैपुला को। तो कैविकल बोन ये इजीली आपको विजिबल है, इसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं। तो 2 कैविकल बोन प्रेजेंट होती हैं, और ये ट्रायंगुलर शेप की जो पीछे साइड लोकेटेड है, डॉर्सली अरेंज्ड होती है दोनों ही साइड, इन्हें हम स्कैपुला बोन कहते हैं, जो स्लाइटली ट्रायंगुलर शेप की होती है। तो 2 स्कैपुला बोन होती हैं और 2 कैविकल बोन होती हैं। तो पेक्टोरल गर्डल में यही दोनों बोन्स आती हैं, 2 कैविकल बोन और 2 स्कैपुला बोन, और ये ही दोनों चारों मिला के पेक्टोरल गर्डल का फॉर्मेशन करती हैं, या शोल्डर बोन का फॉर्मेशन करती हैं। पेक्टोरल गर्डल देखने के बाद अब हम पेल्विक गर्डल देखेंगे। पेल्विक गर्डल में सिर्फ 2 ही बोन आती हैं, जिन्हें हम हिप बोन भी कह सकते हैं और कॉक्सल बोन भी कह सकते हैं। तो पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स होती हैं और पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स होती हैं। टोटल 6 बोन्स होती हैं गर्डल्स में, मीन्स दोनों ही गर्डल को मिला के टोटल 6 बोन्स होती हैं। और 120 बोन्स तो आपके दोनों ही हाथों और पैरों को मिला के 120 बोन्स हो जाती हैं। तो ये 6 बोन्स आपको ध्यान रखनी है, 2 कैविकल, 2 स्कैपुला और 2 हिप बोन, जिन्हें हम कॉक्सल बोन भी कहते हैं। तो दोनों ही जो हिप बोन है या कॉक्सल बोन है, इनको भी डायग्राम में देख लेते हैं हम। तो ये हमारा एंटीरियर व्यू और ये पोस्टीरियर व्यू है। एंटीरियर व्यू क्या होता है, मीन्स जो फ्रंट साइड से हमें कैसा विजिबल होगा। पोस्टीरियर व्यू होता है यानी पीछे साइड से हमें कैसा विजुअलाइज होगा। तो यहाँ पे ये जो बोन आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी ही बोन कॉक्सल बोन है, ये एक और ये दूसरी। तो ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है। ये 2 हिप बोन हो जाती हैं, यानी 2 कॉक्सल बोन ये हो जाएंगी। यहाँ से जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये दोनों ही बोन है। जो बीच में आपको एक ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये सैक्रम वाला पार्ट है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो वर्टिब्रल कॉलम में मैंने कुछ डिविजन्स बताए थे। वर्टिब्रल कॉलम के लास्ट सेकेंड पार्ट सैक्रम का होता है, जिसे एक बोन माना जाता है। सैक्रम के बाद आखिरी पोर्शन कॉकेक्स का होता है, वो भी एक बोन मानी जाती है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम का पोर्शन है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये जो 2 कॉक्सल बोन्स हैं यानी 2 हिप बोन हैं, ये पीछे के साइड से मींस पोस्टीरियरली हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं। ये इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो ग्रीन कलर का बना हुआ है, ये सैक्रम है, जो वर्टिब्रल कॉलम का सेकेंड लास्ट पार्ट है, और उसके नीचे जो ये आपको थोड़ा सा दिख रहा है, वो क्या है, वो कॉकेक्स पोर्शन है, यानी कॉकेक्स बोन है, वो भी वर्टिब्रल कॉलम का आखिरी हिस्सा है। तो जो हमारी दोनों कॉक्सल बोन है, दोनों हिप बोन है, ये पोस्टीरियर साइड यानी पीछे से हमारी वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं, और आगे से ये एक तरह के कार्टिलेज से अटैच होती हैं।
मीन्स आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो डॉर्सली अरेंज्ड होती है, मीन्स हमारे पीठ पे पीछे साइड होती है। तो जो दोनों हिप बोन है वो पीछे की साइड से तो अटैच होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन आगे के साइड तो कोई वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती। तो आगे के साइड वो एक तरह के कार्टिलेज से अटैच होती है, जिसे हम कहते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो दो कॉक्सल बोन है ये एंटीरियर व्यू से, एंटीरियर व्यू यानी वेंट्रली, वेंट्रली का मतलब भी फ्रंट साइड से होता है, तो वेंट्रली ये अटैच होती हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस से, एक तरह के कार्टिलेज से, और पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर यानी या फिर डॉर्सली, डॉर्सली भी हम पीछे साइड को ही कहते हैं, डॉर्सली या पोस्टीरियरली ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच रहती हैं, और आगे एंटीरियर साइड में ये प्यूबिस सिम्फाइसिस एक तरह के कार्टिलेज से अटैच रहती हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेल्विस गर्डल में ये दोनों ही हिप बोन कैसे जॉइंट होती हैं आगे से और पीछे से। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी दी है कि कॉक्सल बोन डॉर्सली जो जॉइंट होती हैं वो वर्टिब्रल कॉलम से होती हैं, पीछे के साइड जो होती है वो सैक्रम से जुड़ी हुई होती हैं, वेंट्रली मतलब आगे के साइड से एक तरह के कार्टिलेज से जुड़ी हुई होती है जिसे हम प्यूबिस सिम्फाइसिस कहते हैं। तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लिम्ब बोन्स अगर बात करें तो फोर लिम्ब में हमारे दोनों ही हाथ में, एक हाथ में 30 बोन्स होती हैं तो दोनों ही हाथ को मिला के 60 बोन्स हो जाएंगी, एक पैर में 30 बोन्स होती हैं तो दोनों ही पैर को मिला के 60 बोन इसमें हो जाएंगी, टोटल 120 बोन्स हमारे लिम्ब बोन्स में होती हैं। तो एक बार 4 लिम्ब्स यानी एक हाथ की सभी बोन्स हम पढ़ लेंगे, और ऐसा ही सिमिलर अरेंजमेंट, ऐसी ही सिमिलर नाम बोन्स की दूसरे हाथ में भी होती हैं, एग्जैक्टली सेम। वैसे ही एक पैर की सभी बोन्स हम पढ़ लेंगे और ऐसे ही दूसरे पैर में भी होती हैं। तो ह्यूमरस बोन होती है, सबसे लंबी बोन होती है एक, उसके बाद रेडियस और अल्ना दोनों ही पैरेलली लगी हुई होती है, फिर कार्पल्स होती हैं, मेटाकार्पल्स होती हैं, फैलेंजेस या फिर इन्हें हम डिजिट्स भी कहते हैं, ये 14 होते हैं नंबर में। फिर इन्हें हम डायग्राम में देख लेते हैं, 4 लिम्ब्स की जितनी भी बोन्स हमने पढ़ी इन्हें हम डायग्राम में एक बार देख लेंगे तो और हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारी सारी बोन्स हैं 4 लिम्ब की। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, ये कैविकल आपने पढ़ा था, कैविकल, और ये जो स्कैपुला है ये किसका पार्ट है, ये गर्डल का पार्ट है। कौन से गर्डल का, ये पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है। तो कैविकल और स्कैपुला को आपको अभी माइंड नहीं करना है, ये दोनों ही पोर्शन जो है ये पेक्टोरल गर्डल में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से आपको देखना है सबसे लंबी हड्डी जो आपको दिख रही है आपके हाथ की, ये ह्यूमरस बोन है। ह्यूमरस बोन के बाद ये रेडियस और अल्ना बोन आपको क्लियरली दिख रही होगी। रेडियस और अल्ना बोन के बाद हमारी जो रिस्ट होती है, जिसे हम कलाई कहते हैं, रिस्ट पे कार्पल्स बोन प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद जो हमारा पूरा पाल्म है, पाल्म पे जितनी भी बोन्स प्रेजेंट होती हैं वो मेटाकार्पल्स कहलाती हैं, और हमारी फिंगर्स में जितनी भी बोन्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम फैलेंजेस कहते हैं या फिर डिजिट्स कहते हैं। तो फैलेंजेस 14 इन नंबर होती हैं, क्योंकि ये काफ़ी पार्ट में होती हैं, ऐसा नहीं जितनी आपकी फिंगर्स हैं उतनी पूरी पूरी बोन होती हैं, वो काफ़ी डिजिट्स में होती हैं, इसी वजह से इनका नाम भी डिजिट्स या फैलेंजेस रखा गया है। तो काफ़ी पार्ट में होती हैं, तो 14 फैलेंजेस होती हैं। और हमारे पाल्म में पूरे जितनी भी बोन्स हैं उन्हें हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। रिस्ट में जितनी भी बोन्स हैं कलाई में उन्हें हम कार्पल्स कहते हैं। रेडियस और अल्ना हमारे हाथ में होती है, और आर्म में हमारी ह्यूमरस बोन होती है। तो ये सभी बोन्स हमारी 4 लिम्ब की हैं, 30 बोन्स होती हैं ये, और दोनों ही हाथ को मिले के ये 60 बोन्स हो जाएंगी। अब हाइंड लिम्ब की बात करें तो पैर में हमारी जो थाई बोन होती है, सबसे, ये हम जानते हैं लार्जेस्ट बोन है हमारी बॉडी की, सबसे स्मॉलेस्ट बोन हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी, ईयर ऑसिकल्स में स्टेप्स उसका नाम होता है, और सबसे लार्जेस्ट बोन हमारी फीमर होती है जो हमारी थाई बोन होती है, एक होती है। पेटेला एक बोन होती है, टीबिया और फिब्यूला ये दोनों ही एक साथ लगी हुई होती है, जैसे रेडियस और अल्ना एक साथ थी वैसे ही टीबिया फिब्यूला भी एक एक बोन होती हैं। फिर टार्सल्स होती हैं 7 होती हैं, मेटाटार्सल्स 5 होती हैं, इसमें भी फैलेंजेस और इन्हें भी डिजिट्स कहा जाता है, ये 14 नंबर होती हैं। तो एक बार हम हाइंड लिम्ब की भी सभी बोन्स देख लेंगे डायग्राम में तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये कॉक्सल बोन है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। कॉक्सल बोन भी 3 बोन से मिलके ही बनी हुई होती है। उन तीनों बोन के नाम भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इलियम, प्यूबिस और ईसियम। ये तीनों ही बोन के मिलने से, फ्यूजन से कॉक्सल बोन बनती है। ये सैक्रम है जो मैंने बताया था, वर्टिब्रल कॉलम का पोर्शन है। ये तीनों बोन्स जब मिलती हैं तो एक कॉक्सल बोन बनती है। तो इलियम, प्यूबिस और ईसियम इस साइड भी होती हैं, और इन तीनों को मिला के दूसरा कॉक्सल बोन बनता है। तो 2 कॉक्सल बोन होती हैं। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें अभी आपको नहीं देखनी हो कि हम पेल्विक गर्डल में पढ़ चुके हैं। ये आपको देखना है, ये फीमर
फीमर बोन है, सबसे लार्जेस्ट बोन है, थाई बोन, फीमर है। फिर पैटेला, यहाँ पे जो हमारी नी कैप होता है, जिसको नी कैप कहा जाता है हमारा, तो नी कैप पे पैटेला बोन प्रेजेंट होती है। बाहर से उसे हम नी कैप कहते हैं, लेकिन अंदर पैटेला बोन प्रेजेंट होती है। उसके बाद टीबिया और फिब्यूला बोन अरेंज्ड होती हैं, जैसे यहाँ पे रेडियस और अल्ना थी। उसके बाद हमारे पैर में भी जैसे यहाँ पे रिस्ट पे कार्पल्स प्रेजेंट थी, उसी तरह यहाँ पे टार्सल्स प्रेजेंट होती हैं। और उसके बाद पूरी जो हमारी टो से ऊपर का पोर्शन है वहाँ पे मेटाटार्सल्स प्रेजेंट होती हैं। और जितनी भी पैर की टोज हैं उन्हें हम फैलेंजेस कहते हैं या डिजिट्स कहते हैं। तो फैलेंजेस और डिजिट्स में यहाँ पे दोनों ही साइड कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे फोर लिम्ब में भी 14 डिजिट्स होती हैं और हाइंड लिम्ब में भी 14 डिजिट्स होती हैं। तो ये दोनों के कुछ डिफरेंसेस आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। ह्यूमरस एक होती है, यहाँ पे फीमर एक होती है। रेडियस अल्ना आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे पैटेला जो है वो नी कैप है, इसे आपको ध्यान रखना है। टीबिया, फिब्यूला और रेडियस अल्ना, ये आपको पैरेलली ध्यान रखने हैं। फिर यहाँ पे कार्पल्स हैं 8 इन नंबर और यहाँ पे टार्सल्स हैं, कार्पल्स एंड देन टार्सल्स 7 इन नंबर, एक कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे मेटाकार्पल्स है 5 इन नंबर और यहाँ पे मेटाटार्सल्स है 5 इन नंबर, ये भी दोनों सेम है। यहाँ पे भी डिजिट्स 14 है और यहाँ पे भी डिजिट्स 14 है। तो फोर लिम्ब में 60 बोन और हाइंड लिम्ब में 60 बोन, ये टोटल 120 बोन्स हो जाती हैं। 120 प्लस 6 गर्डल की बोन, 126 बोन मिला के ये एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। दोनों ही एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को कंबाइन करने के बाद 206 बोन्स हमारी स्केलेटन सिस्टम की कंप्लीट हो जाएंगी। सभी बोन्स के नाम एक बार दोबारा से आप देख ले, 2-3 बार देखने के बाद, रिवाइज करने के बाद आपको बोन्स के नाम ध्यान हो जाएंगे।